कमल किशोर सोनी, रिटायर्ड डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 पे। ये मेरे वीडियोस है वो मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विभागीय साथियों के लिए है, खास तौर से रेंजर और रेंजर के नीचे के वन अधिकारियों के लिए है। इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जानकारी बढ़ेगी, क्योंकि रेंजर और रेंजर्स के नीचे स्तर के वन अधिकारी ही फील्ड में वास्तविक वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं। तो उनकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। बाकी मैं किसी यूपीएससी या स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है, तो मेरे वन विभाग के भाइयों के लिए है और मैं उनके लिए एक प्रस्तुति दे रहा हूं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। उसके बाद इसमें कई संशोधन हुए और अभी नवीनतम संशोधन जो है वो दिसंबर 2022 में हुआ है। इस संशोधन में मुख्यतः वन्य जीवों की सुरक्षा को और अधिक बढ़ाने पर ध्यान दिया है। इसके अलावा वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विभिन्न देशों से हमारे देश की भी एक संधि हुई है, जिसमें जो एंडेजर्ड वाइल्ड लाइफ है वो उनको बचाने की बात कही गई है। इस संधि को हम साइटिस कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो साइटिस के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात को रेगुलेट करने के लिए भी इस संशोधित अधिनियम में प्रावधान शामिल किए गए हैं। लेकिन मैं प्रथमतः जो हमारे फील्ड के भाई लोग हैं, वन अधिकारी लोग हैं, जो भारत के वन्य जीवों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए संशोधन क्या हुआ है इस पे मैं बात करूंगा। और साइटिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर साइटिस की पूरी चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम इस संशोधन में वन्य जीवों को अधिक सुरक्षा देने के प्रावधान किए हुए हैं। पूर्व अधिनियम में वन्य जीवों की 5 अनुसूचियां थी, जिसमें अनुसूची प्रथम व अनुसूची द्वितीय के भाग द्वितीय में जो अंकित वन्य पशु थे उनको अधिक सुरक्षा दी गई थी। यानी कि उसके संबंध में यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसमें सजा का अधिक प्रावधान था, और शेष अनुसूचियों में सजा का तुलनात्मक रूप से कम प्रावधान था। लेकिन नवीनतम संशोधन के बाद इन 5 अनुसूचियों के बजाय 2 अनुसूचियां रख दी है। पूर्व अधिनियम में जो 5वीं अनुसूची थी वो वर्मिन एनिमल्स की थी, यानी कि पीड़क जंतु, जिन जंतुओं से हमें पीड़ा होती है उन जंतुओं का नाम लिखा था और उनके शिकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। वर्तमान संशोधित अधिनियम में 5वीं सूची को बिल्कुल हटा दिया है, यानी कि वर्मिन एनिमल्स को बिल्कुल हटा दिया है और केवल 2 सूचियां रखी है, जिसमें सूची प्रथम वो अनुसूची है जिसमें वन्य जीवों को सर्वाधिक सुरक्षा दी गई है। यानी कि इस अनुसूची में वर्णित जो वन्य पशु है उनके संबंध में किए गए अपराध में सजा अधिकतम रखी गई है, और अनुसूची सेकंड में वर्णित जो वन्य पशु है उनकी सजा अनुसूची प्रथम की तुलनात्मक रूप से सजा कम रखी गई है। तो इस प्रकार से वर्तमान अधिनियम में केवल वन्य पशुओं की 2 अनुसूचियां रखी गई है।
तीसरी अनुसूची स्पेसिफाइड प्लांट्स की है, जो पूर्व के अधिनियम में भी थी और वर्तमान अधिनियम में भी है। और चौथी अनुसूची है वो साइटिस के एनिमल्स की है, यानी कि वन्य पशुओं के अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात को रेगुलेट करने के लिए किस वन्य जीवों के संबंध में ये रेगुलेशन किया जाएगा, उन वन्य जीवों की अनुसूची 4 में बनाई गई है। तो इस प्रकार संशोधन के पश्चात वर्तमान में लागू वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में केवल 4 अनुसूचियां हैं। अनुसूची प्रथम, अनुसूची द्वितीय, ये तो वन्य पशुओं की है। अनुसूची जो तृतीय है वो स्पेसिफाइड प्लांट्स की है, और अनुसूची जो चतुर्थ है वो साइटिस के एनिमल्स की है। जैसे मैंने कहा कि पूर्व में इस अधिनियम में 5 अनुसूचियां थी, जिसमें से 5वीं अनुसूची जो वर्मिन एनिमल्स की है वो ये इस संशोधित अधिनियम में नहीं रखी है, और 4 सूचियों को सम्मिलित करके केवल 2 अनुसूचियां बना दी गई है। वर्तमान में जो संशोधन के पश्चात ये अधिनियम लागू है, उसमें अनुसूची प्रथम में सर्वाधिक सुरक्षा देने वाले वन्य जीवों की सूची है। इसके संबंध में अपराध के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। और पूर्व के अधिनियम के शेष अनुसूची 2nd, 3rd और 4th में जो बाकी बचे एनिमल्स है, उनको वर्तमान अधिनियम की अनुसूची 2nd में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो अनुसूची 2nd, 3rd और 4th में एनिमल्स थे, उनमें से कई वन्य पशु वर्तमान में अनुसूची प्रथम में शामिल कर लिए गए हैं और उनको अधिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। यदि हम पूर्व के 4 अनुसूचियों और वर्तमान की दोनों अनुसूचियों में अंकित वन्य पशुओं को देखते हैं, तो मैंने ये पाया है कि पूर्व के कुछ वन्य पशुओं को वर्तमान की दोनों अनुसूचियों में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि कुछ वन्य पशु वर्तमान अनुसूचियों में शामिल करने से छूट गए हैं। हो सकता है उनको छोड़ा गया हो या गलती से छूट गए हैं। इनमें से प्रमुख जो वन्य पशु है वो है रेसिस मकाक, रेसिस बंदर। आपने देखा होगा हमारे शहरों में तीर्थ स्थलों पे बंदरों की भीड़ होती है। इन बंदरों में मुख्यतः 2 तरह के बंदर होते हैं, एक तो बोनट मैकाक और एक रेसिस मकाक। बोनट मैकाक को तो अनुसूची प्रथम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन रेसिस मकाक को किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। यानी कि अनुसूची प्रथम और 2nd दोनों में शामिल नहीं है, जबकि वो पूर्व की अनुसूचियों में शामिल था। तो कहना मतलब यह है कि रेसिस मकाक को वर्तमान संशोधित अधिनियम में सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यदि ये बंदर कहीं न्यूसेंस करते हैं तो इनको बिना किसी परमिशन से पकड़ा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कहीं अन्यंत्र ले जाया जा सकता है, और शिकार के पर भी पाबंदी नहीं है। यदि किसी वन अधिकारी या अन्य अधिकारी को रेसिस मंकी का कहीं नाम मिल जाए वर्तमान अधिनियम की अनुसूचियों में, तो कृपया मुझे सूचित जरूर करें, क्योंकि मेरे पास जो गैजेट नोटिफिकेशन और जो किताब है वो उसके अंदर मैंने खूब ढूंढा, मुझे रेसिस मंकी का नाम नहीं मिला। रेसिस मंकी की तो पहचान आप जानते ही हो, जिसका पिछवाड़ा लाल रंग का होता है, सामान्य भाषा में कहते हैं तो ये बंदर शहरों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में काफी मिलते हैं, जो एक लोगों का सरदर्द भी बना हुआ है। इस अधिनियम में
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन 2022 से पूर्व जिस जिस धारा में शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अंकित किया गया है, उन सभी धाराओं में संशोधन होकर के केवल शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड ही अंकित किया गया है। तो पूर्व के अधिनियम में जहाँ जहाँ भी शेड्यूल सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा है तो वहाँ आप शेड्यूल सेकंड ही समझें और अपने एक्ट में अमेंडमेंट कर दें। वैसे यह अमेंडमेंट एक्ट बाजार में आ गया है तो आप लोग खरीद लें। तो आज का ये मेरा जो लेक्चर था ये केवल वर्तमान अधिनियम में संशोधित की गई अनुसूचियों पे है, क्योंकि अनुसूची के बाद ही अपन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर सकते हैं। क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रावधान है वे उन्हीं वन्य जीवों पे है जो अनुसूची में दर्ज है। जो जीव, जो पशु अनुसूचियों में दर्ज नहीं है उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए अनुसूचियों का ज्ञान प्रत्येक वन अधिकारी को होना आवश्यक है और खास तौर से उनका जहां पदस्थापन है उस स्थान पर जो जो वन्य जीव पाए जाते हैं उन वन्य जीवों का अनुसूची में कहाँ स्थान है यह प्रत्येक वन अधिकारी को जान लेना चाहिए, ताकि जब कभी भी इनके संबंधित अपराध ध्यान में आए, सामने आए, तो ये तय कर सकते हैं कि अपराध में जो वन्य पशु पीड़ित हुआ है वो किस अनुसूची का है, ताकि उसके अनुसार आगे धाराएं लगेगी। तो बने रहिए साहब हमारे साथ। मैं अगले भाग में अन्य संशोधनों के बारे में बात करूंगा। नमस्कार।